अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर नईम है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो नेटवर्किंग के अंदर, जो कि एक टॉपिक है सब नेटिंग, तो आप कैसे एक नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं, उस सिनेरियो के ऊपर हम जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसकी सब नेटिंग करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आपको ये सब नेटिंग का टॉपिक उसकी प्रैक्टिस के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबनेटिंग ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारे पास एक आईपी रेंज होगी जो कि आईएसपी से हमें आईएसपी हमें प्रोवाइड करेगा और हमने क्या करना है, उस एक आईपी की रेंज को डिवाइड करना इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सब नेटवर्क्स के अंदर। लेट्स सी कि हमारे पास आईपी कौन सा मौजूद है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। हमारे पास आईपी है 203.0.113.0/24। अब ये आईपी आईएसपी की तरफ से प्रोवाइडेड है और ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि आईएसपी की तरफ से जो आईपी हमें प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर जो नेटवर्क पोर्शन होता है उसको आप चेंज नहीं करते। आपके पास ये परमिशन नहीं होती। आप जस्ट होस्ट पोर्शन के अंदर चेंजेस कुछ करेंगे जिससे आप एक नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आपने जो है वो क्लियर होनी चाहिए हमें कि हम नेटवर्क पोर्शन को बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। अब इस आईपी के अंदर अगर देखें, एक आईपी एक रेंज है क्योंकि इसमें सबनेट मास्क 24 दिया गया है /24। ये साइडेड नोटेशन है सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करने की। तो अगर 24 देखा जाए /24 का मतलब है ये है कि टोटल जो बिट्स होती हैं आईपी की, आईपी वर्जन 4 की, वो 32 होती हैं। तो उसमें फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क पोर्शन की हैं। अब अब जब ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि इसके अंदर फर्स्ट 24 बिट्स वो नेटवर्किंग की हैं और जो लास्ट ऑक्टेट है यानी कि जो लास्ट 8 बिट्स हैं वो होस्ट की हैं, तो सबनेटिंग के लिए हम ये होस्ट पोर्शन यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको हाईलाइट कर लूँ, ये जो ऑक्टेट है लास्ट ऑक्टेट, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। आगे मूव करते हैं। सबनेटिंग ए नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। अब हमने ये क्या किया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपने रेंज को लिखा है। अब इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है कि ये आपका आईपी रेंज है और इस आईपी रेंज के अंदर फर्स्ट आईपी कौन सा है और लास्ट आईपी कौन सा है वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि फर्स्ट आईपी क्या है। फर्स्ट आईपी हमारे पास है 203.0.113। ये आपका नेटवर्क पोर्शन है। .0 दिस इज फर्स्ट आईपी। और लास्ट आईपी यानी कि 0 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 अप टिल 203.0.113.255। ठीक है, यानी कि आप 255 तक जाएंगे। अगर इसको मैं थोड़ा सा कलर के साथ मेंशन कर दूं, तो ये आपका नेटवर्क पोर्शन है और लास्ट आईपी में ये आपका नेटवर्क पोर्शन है। और इसके साथ अगर मैं कलर चेंज करके मेंशन करूं, तो ये हमारा होस्ट पोर्शन है और ये आपका होस्ट पोर्शन है। अब यहाँ पर देखें, होस्ट पोर्शन जो है वो फर्स्ट आईपी होस्ट क्या क्या है, .0 है और लास्ट पे .255 है। तो हमने .0 से .255 को ही यूज करना है और इसको 8 पोर्शंस में डिवाइड करना है, जो कि 8 सबनेट्स कहलाएंगे, जो आप 8 डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट नेटवर्क्स को असाइन कर सकते हैं। और पर नेटवर्क कितने आप यूजर्स उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक सबनेट के साथ, वो भी आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आप एक और नोट कर लें कि हमारे पास यहाँ पर डिफाइन है कि नेटवर्क एड्रेस, हमें पता है कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, कि वो एड्रेस जिसके अंदर होस्ट पोर्शन की सारी बिट्स आप ज़ीरो कर देते हैं। यानी कि ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क एड्रेस के अंदर
आपका जो नेटवर्क पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा। हमने जस्ट 203.0.113 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। और अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने जो होस्ट पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट जीरो कर दिया है। ठीक है, तो जब आप ये ऑपरेशन करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। उसके बाद उन्होंने ब्रॉडकास्ट एड्रेस लेके आया, तो ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, बी फॉर ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या किया है, ब्रॉडकास्ट के अंदर अगेन उन्होंने यही किया है कि आपके पास ये आपका, सॉरी, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और इसके अंदर अगेन उन्होंने यही किया है कि आपका नेटवर्क पोर्शन एज इट इज है, जस्ट बाइनरी में कन्वर्जन किया। और बाइनरी में कन्वर्जन मुझे उम्मीद है कि आपको ये आती होगी, नहीं तो इसकी भी एक सेपरेट इसकी जो ना वो हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने होस्ट पोर्शन क्या किया कि ऑल होस्ट बिट्स हमने क्या किए हैं, उनको 1 कर दिया है। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाएगा। तो हमने जो गिवन आईपी एड्रेस है, गिवन आईपी एड्रेस रेंज है, उसका नेटवर्क एड्रेस और उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा है। नीचे हमने क्या लिखा है, नीचे आपके पास क्या है, ये आपका है सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। ठीक है, तो ये आपका सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क आप कैसे क्रिएट करते हैं कि आप नेटवर्क पोर्शन ऑल वंस कर देते हैं और होस्ट पोर्शन ऑल जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पास जो बिट्स अवेलेबल हैं सबनेटिंग के लिए, डेटा होस्ट बिट्स, जिनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 8 बिट्स। सो 8 बिट्स आर अवेलेबल टू मॉडिफाई। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स और आगे मूव करते हैं। अगेन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, द नेटवर्क पोर्शन डू नॉट चेंज, क्योंकि ये आईएसपी हमें प्रोवाइड करता है। आईएसपी के पास रेंजेस होती हैं जो उन्हें जो है वो अपर आयना से मिलती हैं, तो उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आप अगेन ये चीज़ क्लियरली डिफाइन कर दी है, आईएसपी प्रोवाइडेड डू नॉट चेंज। तो व्हाट वी कैन चेंज इज ओनली द होस्ट पोर्शन। मूविंग फॉरवर्ड, सो हमें क्या चाहिए, हमने करंट सिनेरियो डिस्कस किया कि हमें, हमारे पास 8 सब नेटवर्क्स चाहिए या 8 नेटवर्क्स रिक्वायर्ड हैं विद करंट आईएसपी प्रोवाइडेड एड्रेस रेंज। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमें कितनी बिट्स होस्ट पोर्शन से यूज करेंगे फॉर सबनेटिंग कि आपके टोटल 8 जो है वो नेटवर्क्स बन जाएं। तो उसके लिए नेटवर्क्स बनाने का जो फॉर्मूला है वो आई होप कि आप सबको पता होगा, 2 और रेज टू द पावर n, 2 पावर n। यहाँ पर n क्या है, लेट मी मेंशन, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेटिंग। ठीक है, तो ये आपके पास ठीक है जी, n इज कैपिटल नहीं नॉट स्मॉल। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें 8 नेटवर्क्स रिक्वायर्ड है, तो हमने देखना है कि 2 पावर n इसका फॉर्मूला है और n इज नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेटिंग, जो कि हम यूज़ करनी है रिक्वायर्ड सब नेटवर्क्स बनाने के लिए या नेटवर्क्स बनाने के लिए। ऑब्वियसली सब नेटवर्क्स जब बन जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सेपरेट नेटवर्क्स होंगे। तो इसमें टूरिस्ट पर n, अगर हम 1 बिट लें टूरिस्ट पर 1, ऑब्वियसली वो जो है वो 2 आएगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट 8 नेटवर्क्स की है वो पूरी नहीं होगी। अगर हम 2 बिट लेते हैं होस्ट पोर्शन की फॉर सबनेटिंग, टूरिस्ट पर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो अगेन आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। फिर हम चले जाएंगे 3 बिट पे, जब 3 बिट हम लेंगे टूरिस्ट पर 3 इज इक्वल्स टू 8 होगा। इट मीन्स कि हमारी 8 नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो हम जो है वो आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को अवॉइड करते हुए सबनेटिंग कर रहे हैं। तो हमने 3 बिट्स होस्ट पोर्शन की यूज करनी है जिससे 8 नेटवर्क्स बनेंगे, और उन 8 नेटवर्क्स को फिर हम डिफाइन करेंगे कि वो नेटवर्क्स कौन से हैं।
तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इफ वी नीड 10 नेटवर्क्स, मिसाल के तौर पर आप हमें 8 नहीं चाहिए, अगर कोई और सिनेरियो है जिसमें 10 है, तो हम फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली हमें जो है वो फिर 4 बिट जो है वो होस्ट पोर्शन की वो बोरो करनी पड़ेगी टू यूज फॉर सबनेटिंग। ठीक है, ऑब्वियसली उससे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स 2 वो 16 बनेंगे। तो रेस्ट ऑफ दी 6 नेटवर्क्स जो होंगे वो हम उसके लिए क्या करेंगे? वो हम जो है वो फ्यूचर यूज के लिए उसको सेव कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, सो इट इज डिसाइडेड एंड कैलकुलेटेड कि हम जो है वो 3 एडिशनल बिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? 8 बिट्स अवेलेबल हैं होस्ट पोर्शन भी, जैसे हमने बात की, और उसमें से हम 3 यूज करेंगे ताकि 8 नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो दिस इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज दिस। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम कि आप जो है वो एक नया न्यू सबनेट मास्क डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपने 3 बिट कहा कि आपने होस्ट पोर्शन की बोरो करनी है फॉर सबनेटिंग, और ऑब्वियसली जब वो नेटवर्किंग के लिए यूज करेंगे तो वो नेटवर्क पोर्शन बन जाएगा, तो उसको भी आप उन 3 बिट्स को भी 1 कर देंगे फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू सबनेट मास्क। सो दिस इज योर न्यू सबनेट मास्क। तो यहाँ पर हमारे पास ये न्यू सबनेट मास्क हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास जो न्यू सबनेट मास्क आया वो है /27। गिवन 24 था, हमने 3 बिट सबनेटिंग के लिए यूज करेंगे, तो वो नेटवर्क पोर्शन में शामिल होकर न्यू सबनेट मास्क /27 बन जाएगा। 24, 25, 26, 27 3 हमने ऐड किए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर उन्हीं 3 बिट्स को हम क्या करेंगे? उसके डिफरेंट कम्बिनेशंस यूज करेंगे, जिससे हमारे पास डिफरेंट सबनेटवर्क्स या नेटवर्क्स बन जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने जस्ट जो सबसे पहला नेटवर्क, उसको हमने नेटवर्क 0 का नाम दे दिया है, और कुछ नहीं है। इसको नेटवर्क 1 भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो लिखा हुआ है कैलकुलेट नेटवर्क 0। ठीक है, तो ये नेटवर्क 0 जस्ट एक नाम है। अब इसको नेटवर्क ए भी कह सकते थे, नेटवर्क 1 भी कह सकते थे, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उस नेटवर्क के अंदर क्या हुआ? अगर मैं पिछली स्लाइड पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो 3 बिट्स हैं, इन 3 बिट्स को यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ? लेट मी राइट इट हियर। 3 बिट के कौन कौन से कम्बिनेशन बनेंगे? ठीक है, मैं इसको कहता हूँ ABC। ये 3 बिट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से कम्बिनेशन बनेंगे? 000, ठीक है, 001, ठीक है, 010, ठीक है, इसी तरह 011, ठीक है, उसके बाद 110, ठीक है, ये भी है। या फिर आप इसको थोड़ा सा कर लें तो 101, ठीक है, उसके बाद 110, ठीक है, उसके बाद आपके पास 1011, 101, 111। तो ये हमारे पास टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। वो एक मिसिंग है इसके अंदर, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, ये मिसिंग था, 101। ठीक है जी। तो ये आपके पास टोटल कितने नेटवर्क्स बन गए? अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ तो लेट मी राइट इट हियर सेम कलर में। ठीक है, ये नेटवर्क 1 है, या इसको उन्होंने नेटवर्क 0 का है। नेटवर्क 0, फिर नेटवर्क 1, फिर नेटवर्क 2, फिर नेटवर्क 3, फिर नेटवर्क 4, फिर नेटवर्क 5, फिर नेटवर्क 6, फिर नेटवर्क 7। ठीक है, यानी कि 0 से 7 तक टोटल 8 बनेंगे। आप इसको 1 से भी शुरू करके सकते हैं, 8, ये जस्ट एक नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क का कम्बिनेशन, ये जो 3 बिट्स हैं, ये जो हमने 3 बिट यूज की हैं, ये वाली, ठीक है, इनकी कम्बिनेशन का जो फर्स्ट कम्बिनेशन होगा वो आ गया 000, दूसरा 001। तो इन कम्बिनेशन से जो
फाइनल आपके पास आईपी बनेगा वो एक न्यू नेटवर्क होगा, न्यू सब नेटवर्क होगा। इसलिए इसको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख लें कि फर्स्ट जो कम्बिनेशन था, यानी कि अगर मैं इसको हाईलाइट कर लूँ तो ये कम्बिनेशन यानी कि नेटवर्क ज़ीरो और कम्बिनेशन 0 0 0, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास, लेट मी डिलीट दिस, और यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने लेट मी हाईलाइट कि ये वाला हमने कम्बिनेशन यूज़ किया, और उस कम्बिनेशन को यूज़ करके हमने नेटवर्क ज़ीरो यानी कि फर्स्ट जो सब नेटवर्क है उसके हमने नेटवर्क एड्रेस लिखा, जो कि आपके पास नेटवर्क ज़ीरो का नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट होस्ट एड्रेस, लास्ट होस्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद कैसे बना ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। लेट मी मेंशन हियर कि आपके पास किसी भी नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस कैसे बनता है, सारा होस्ट पोर्शन जीरो करेंगे। अब न्यू होस्ट पोर्शन ये लास्ट 5 बिट्स का है। फर्स्ट होस्ट एड्रेस में क्या होगा, लास्ट बिट 1 होती है, बाकी होस्ट पोर्शन जीरो होता है। लास्ट होस्ट एड्रेस में क्या होगा कि आपके पास लास्ट बिट आपकी जीरो होगी, बाकी होस्ट पोर्शन सारा 1 होगा। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, सारा होस्ट पोर्शन आपका जीरो रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये मेंशन भी कर सकता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज लास्ट। ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस इज सॉरी दिस वन, दिस इज फर्स्ट होस्ट एड्रेस, दिस इज लास्ट होस्ट एड्रेस। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट होस्ट और ये आपका लास्ट होस्ट। आई होप कि दिस इज क्लियर। ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये आपका नेटवर्क जीरो आ गया जो हमने इस स्लाइड में बनाया है। अब यहाँ पर आपको उन्होंने बाइनरी में दिया हुआ है। अब इसी बाइनरी को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल, यानी कि ये सारा का सारा पोर्शन, लेट मी हाईलाइट कि दिस इज नेटवर्क जीरो जो कि फर्स्ट सब नेटवर्क है, उसको हमने क्या करना है, बाइनरी से कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। ठीक है। अब आप डेसिमल में बड़ा आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लेट मी मूव फॉरवर्ड, नेटवर्क एड्रेस को अपने जो नेटवर्क एड्रेस है उसको बाइनरी से डेसिमल में करेंगे, ये आएगा विद न्यू सबनेट मास्क दैट इज /27, उसके बाद होस्ट, लास्ट होस्ट और ब्रॉडकास्ट। ये आपका एक सब नेटवर्क बन गया। मूविंग फॉरवर्ड आपने सेकंड बनाना है तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 3 बिट्स के 8 कम्बिनेशन बनेंगे। फर्स्ट कम्बिनेशन 0 0 0 था, उससे पहला नेटवर्क 0 बन गया। अब नेक्स्ट कम्बिनेशन 0 0 1 है, उससे हमने नेटवर्क 1 बना लिया। सेम उसी तरह ये आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर सबनेटिंग बिट्स पोर्शन। ठीक है। और लेट मी राइट डाउन हियर, दिस इज योर सबनेटिंग बिट्स। ठीक है। और दिस इज योर, या आप मतलब किसी भी आईपी का भी कह सकते हैं, सब सब उसका भी कह सकते हैं। तो दिस इज योर न्यू होस्ट पोर्शन। और ये आपका सारा का सारा, यानी कि लेट मी हाईलाइट दिस एज वेल कि दिस इज योर नेटवर्क गिवन नेटवर्क सॉरी पोर्शन। ठीक है। अब उसमें जस्ट में क्या किया है, जो सबनेटिंग बिट्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमने कम्बिनेशन, सेकंड कम्बिनेशन जो था 0 0 1 यूज किया, जिससे आपके पास नेटवर्क 1 बन गया, यानी कि सेकंड नेटवर्क ऑब्वियसली। अब अगेन हमने क्या करना है, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्लियर ऑल। ठीक है। अब ये नेटवर्क 1 था, इसको हमने जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन वही बात है
कि आपने थर्ड कम्बिनेशन ऑफ सबनेटिंग बिट्स यूज किया और बाकी पोर्शन सेम रहेगा, नेटवर्क पोर्शन भी सेम रहेगा। ऑब्वियसली होस्ट पोर्शन के अंदर चेंजेस आएंगी, तो नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट और ब्रॉडकास्ट बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये नेक्स्ट सब नेटवर्क बन गया। इसको मैं रिंग ट्राई करता हूँ और उसको हमने क्या कर लिया कि कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। फिर नेक्स्ट पे चले जाएं तो उन्हीं 3 बिट्स का नेक्स्ट कम्बिनेशन यूज करेंगे, तो नेक्स्ट सब नेटवर्क बन जाएगा, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट, और इस तरह ये आपके पास ऑल नेटवर्क्स हैं। यानी कि अगर मैं इसको कर लूं, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल आपके पास यानी कि नेटवर्क्स बन जाएंगे। नेटवर्क 0, उसका हमने यहाँ पर जो ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज जस्ट नेटवर्क एड्रेस। सही है, ठीक है जी। तो ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, ये सारे नेटवर्क 0 का नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क 1 का। तो दीज आर ऑल द सब नेटवर्क्स जो हमने गिवन आईपी एड्रेस रेंज से सबनेटिंग के जरिए से कैलकुलेट किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो हमने हर नेटवर्क को एक डिफरेंट ब्रांच या डिफरेंट ऑफिस या डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो आपकी बिल्डिंग है उसमें जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं जो आईपी यूज़ करेंगी, आईपी एड्रेस यूज़ करेंगी आईपी वर्जन 4, तो उनको उस रेस्पेक्टिव नेटवर्क में से आईपी जो है वो असाइन किया जाएगा यूजिंग ऑब्वियसली स्टैटिक सबनेटिंग, सॉरी स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग और डायनामिक आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।